सुशांत सिंह राजपूत के केस में 3 सबसे बड़े सबूत मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। सीबीआई के पास ये सबूत भी पहुंचे हैं जिसमें ये साबित होता है कि कौन लोग है जिसके मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। फोटोज भी, वीडियोज भी और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी। लेकिन वो कौन लोग हैं, बहुत सारे नाम तो आए सोशल मीडिया में, नारायण राणे ने भी बोले, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन रियल वो कौन थे सबूत के साथ मैं बताने वाला हूँ। और सीबीआई के पास है ये 3 सबूत कौन से है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले 10 गवाह है। 10 गवाह सुशांत सिंह राजपूत के केस में 10 गवाह जिन्होंने देखा है क्या हुआ है। ऐसे 10 गवाह भी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन। उसके बाद उनके सबूत भी दिखाऊंगा, उनके स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। उसके बाद फोन लोकेशंस, फोन लोकेशन में लिटरली आप यहाँ पे आके दिखाऊंगा कि फोन लोकेशन में 3 ऐसे लोग हैं जिनका दिशा साजन और सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दोनों केस में सेम लोकेशन मैच हुई। तीसरा सीसीटीवी फुटेज, सुशांत के केस का भी सीसीटीवी फुटेज मिला है, दिशा के केस का भी सीसीटीवी फुटेज मिला है। वो कौन से क्या है, कौन लोग थे, कब गए, कब आए, कितना टाइम अंदर रुके, सारी चीजें बताने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कुछ भी हो जाए सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिलता और जब तक मैं जिंदा हूं उसके लिए लड़ता रहूंगा। और आपको भी लड़ना है प्लीज, क्योंकि हमने एक जंग शुरू की इंसानियत के लिए, सुशांत के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, कि इंसाफ लेकर रहेंगे, इंसाफ सुशांत को देकर रहेंगे। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आपकी और मेरी औकात क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैं तो, मेरा दोस्त है, मैं तो लड़ूंगा ही उसके लिए, लेकिन आपके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका सुशांत कोई भी नहीं लगता था, लेकिन आप उसको करीब से मानते हो और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। बहुत बहुत चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या सच। पहली बात सीसीटीवी में आपको दिखाने वाला हूं। पहली बात 10 गवाह कौन है ये बताने वाला हूं। यस, पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर के 4 लोग, यस, दीपेश, सैमुअल, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज कुक, ये चारों लोगों के स्टेटमेंट में पहले बार जब उनको बुलाया जब सीबीआई तब अलग अलग थे, लेकिन इसके बाद जब सिद्धार्थ पिठानी जब अंदर जा रहा था लिफ्ट में, जब उसको चोट लगी थी, पता है आपको? यस, उसके बाद सीधे सीधे जब इनको 4 लोगों को बार बार बाद में बुलाया, दिल्ली बुलाया था एक बार, जो न्यूज मीडिया में नहीं है, दिल्ली बुलाया था, तब जाके इनके स्टेटमेंट में सीधे सीधे अलग अलग स्टेटमेंट जब आए, उनको सीबीआई ने बोला कि ये स्टेटमेंट के बिहाफ पे अगर मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दूं, मतलब सीबीआई ऑफिसर कोर्ट में एप्लीकेशन दे, तो सीधा सीधा आपका नार्को टेस्ट होगा और सीधा आपको सच, नार्को टेस्ट तो सच ही बोलेगा आदमी, और वो सच अगर आपका निकला तो बाद में स्टेटमेंट रॉन्ग देने के गुनाह में, स्टेटमेंट रॉन्ग देने का ये जो क्राइम आपने किया, इसमें आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। ये सुन के उन्होंने सीधा सीधा सच बोल दिया। तो वो 4 लोगों का सच आया जो घर में थे। दिशा सालियान के केस, यस, इंद्रनील दिशा सालियान का मुंह बोला भाई, जो बचपन से उसका भाई था, जिसकी बर्थडे दिशा सालियान के एक दिन पहले 26 जुलाई को या 25 जुलाई को, नहीं 26 मई को या 25 मई को दिशा सालियान का बर्थडे होता है, एक दिन पहले इंद्रनील का बर्थडे होता है। और राहुल रक, ये 2 लोग थे और 2 दोस्त दिशा के थे। तो इन चारों में से रोहन राय जो है वो तो गवाह नहीं बना, लेकिन 2 लोग गवाह बन गए दिशा सालियान के केस में। इन चारों में से वो जो वहां पे अवेलेबल थे, उनको तो सब कुछ पता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया सीबीआई को, एसआईटी की जांच की टीम को। लेकिन ये कब हुआ, जब एसआईटी की जांच की टीम बैठी, तब नीतीश राणे बोल रहे थे कि एसआईटी की जांच की टीम के जो ऑफिसर्स हैं वो आदित्य ठाकरे से ईमानदार है, इसीलिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, इससे उनको निकालो। तब जाके देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच की टीम के मेंबर के ऊपर जब तंग कसा, तब जाके उन्होंने इन सबको बुलाया स्ट्रिक्टली, तब जाके उन्होंने स्टेटमेंट लिया और वो स्टेटमेंट की। अब ये 6 गवाह हो गए। इसके ऊपर एक सबसे बड़ा गवाह बना है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अहम दे रखता है, उसका नाम है संदीप सिंह। यस, वो गवाह बना है क्योंकि वो हर तरह से बीजेपी से कनेक्टेड है, और जब बीजेपी बोलती है तब उसको बात सुननी पड़ती है, क्योंकि बीजेपी की वजह से वो बचा हुआ। तब तो सुशांत के केस में संदीप सिंह भी वहां दिल्ली जाके आया, स्टेटमेंट दे दिया। मैं मानता हूँ संदीप हर जगह से गलत है, क्योंकि अगर संदीप चाहता तो सुशांत की डेथ होती, सुशांत मरता ही नहीं, सुशांत हमारे साथ में होता, क्योंकि संदीप ने सुशांत से बातें सुन के कहीं और बताई और फिर ये सब कुछ हुआ। वहां तो हर जगह गलत है संदीप सिंह, लेकिन वो भी गवाह बन गए। यहाँ 3 और, ये तो हो गए 7 लोग, 3 और, जिसका नाम है परमवीर सिंह, सचिन वाजी, अनिल देशमुख। सबसे पहले परमवीर सिंह सीधा गवाह बन गया, तभी तो उसको नौकरी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, पेंशन भी मिल गई और आराम से
जब तक वो सस्पेंडेड था उसको आधी सैलरी मिल गई, सब कुछ मिल गया परमवीर सिंह को। वो इसके लिए क्योंकि उसको सारे के सारे सबूत उसने सीबीआई को दे दिया। उसी ने कन्विंस किया सचिन वाजे को कि साले तू अंदर ही रहेगा, ऑफिसर की कोई औकात नहीं जब उसको सस्पेंड किया जाता है। नेता लोग तो शायद अनिल देशमुख छूट भी जाए, जब वो नहीं छूट रहा तेरी क्या औकात है। तब जाके सचिन वाजे ने सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं था, ये लोग मुझे बोलने को बोल रहे थे, ये लोग मुझे ये करने को बोल रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो लोग नहीं खा देते लोग, जब नेता ऑर्डर देता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाके सचिन वाजे उनका गवाह बन गया। तब जाके अनिल देशमुख को भी अक्ल आई और अनिल देशमुख ने कई सारे स्टेटमेंट बोल दिए। 100 करोड़ वसूली मामले में था अनिल देशमुख मर्डर में तो था नहीं, सिर्फ उसको पता था, तो उसको पता समझाया कि भाई तेरे को ज्यादा सजा नहीं होगी, तो गवाह बनेगा तो छूट जाएगा, परमवीर सिंह की तरह तुम बन जा। तो बाद में जब उसको पता चला कि ये केस करते रहूंगा मैं, कुछ होना नहीं है, तो उससे अच्छा गवाह बन जाओ और जब कम से कम घर में सुकून से तो रह पाए, जिंदा तो रहोगे, पैसा तो बहुत छाप के रखा है इन लोगों ने, स्विस बैंक वगैरह में सब जगह है, तो आराम से रहते रहोगे, जिंदा तो रहोगे। ऐसा करके वो भी बन गया। अब ये हो गए 10 गवाह, तो स्ट्रॉन्ग गवाह। अब बात करता हूँ दूसरी चीज, फोन लोकेशंस। राशिद पठान खान साहब ने पीआईआर दर्ज की, वो 3 लोकेशंस मैच हुए, वो सीखे, लेकिन वैसे ही सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब जाके तो केस एक्सेप्ट किया। तभी तो आदित्य ठाकरे ने बेल के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेना देना नहीं होता तो बेल के लिए अप्लाई क्यों किया, यही तो क्वेश्चन उठा रहे थे सब लोग। तो उस फोन लोकेशंस में नाम आया है सूरज पंचोली, दुर्जय मौर्य और आदित्य ठाकरे। इन तीनों के लोकेशंस दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में 100 मीटर के रेडियस में आते हैं। जबकि आदित्य ठाकरे ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो दादाजी जो है उस समय अस्पताल में थे 13 जून की रात को, लेकिन उस समय अस्पताल में मैं था, लेकिन सुशांत के केस के बाजू में, सुशांत के घर के बाजू में और दिशा सालियान के घर के बाजू में 100 मीटर के रेडियस में कोई अस्पताल है ही नहीं, 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, तो 100 मीटर में कहां से आएगा। तो ये 100 मीटर के रेडियस में कर क्या रहे थे वहां पे। ऊपर से 13 जून की रात को आदित्य ठाकरे का बर्थडे आता है, 13 जून की रात को आदित्य ठाकरे अपना बर्थडे मना रहे थे, नहीं मना रहे थे तो वो जाने, लेकिन 13 जून की रात को उन्होंने दिशा पटानी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो दिशा पटानी को उन्होंने ट्विटर पे उसके दुनिया के सामने हैप्पी बर्थडे विश भी किया। तो उनके दादाजी इसके हॉस्पिटल में हो, वो दिशा पटानी को विश कर रहे और बर्थडे मना रहे, नहीं मना रहे, फिर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, फोन लोकेशन कैसे मैच हो गया, ये सबूत है सीबीआई के पास। अब बात करता हूँ सीसीटीवी फुटेज की। दिशा सालियान का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यही बार बार बातें हो रही थी। सुशांत का सीसीटीवी फुटेज में यही बार बार बातें हो रही थी, लेकिन जब कंपनी के मालिक ने बोल दिया सुशांत के सीसीटीवी फुटेज जिस कंपनी का मालिक का था, उसने बोला कि सारे के सारे फुटेज हमारे पास है, क्लाउड में सेव होते हैं, यहाँ ही नहीं हमारी कंपनी की वेबसाइट में सेव होते हैं, सोसाइटी में सेव होते हैं और क्लाउड में सेव होते हैं। क्लाउड में से हम चाह के भी 2 साल तक हटा नहीं सकते, तो 2 साल के अंदर तो सीबीआई आ चुकी थी, तो सीबीआई ने मांगा, सीबीआई को मिल गए और सीबीआई को मिलने के बाद सीबीआई को सीधा सीधा दिखाई दे भाई कौन कौन आ रहा है अंदर, कौन कब कब जा रहा है। कम से कम 2 घंटे बाद निकले, मतलब 2 घंटे के लिए वो अंदर थे लोग। और उसके बाद दिशा सालियान के केस में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहां बोला जा रहा था कि वो चौकीदार जो वॉचमैन था उसके पेज फाड़ चुके थे, ये भी कहा जा रहा था, जो नीतीश राणे कह रहे थे। बाद में नीतीश राणे कह रहे कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गया, वो पेज मिल गए, कौन गया कौन नहीं गया, ये सारी बातें हुई है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए, वो गवाह भी मिल गए, उनके स्टेटमेंट भी मिल गए और फोन लोकेशन भी मैच हो गए। ये सारी की सारी सुशांत के केस में इनके पास सबूत है। आपको फोटोज भी दिख रहे होंगे, अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सीसीटीवी के फुटेज के फोटोज आप देख रहे हैं, किसके किसके है आपको भी समझ में आ रहा है। इसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूँ और फोन लोकेशंस की सारी डिटेल भी आपको डालने वाला हूँ और स्टेटमेंट 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन में आपको स्टेटमेंट भी इनके सारे के सारे निकालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत खास सोर्स ने मुझे खबर दी, आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ना हो तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।